भारतीय स्वतंत्रता के शहीद हेमू कालानी इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम भारतीय सिंधु महासभा के यूथ विंग द्वारा स्थानीय रामपुरी कैंप में संपन्न हुआ। इस वक्त शहीद हेमू कालानी इनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा उनकी यादें ताजा की गई। इस समय भारतीय सिंधु समाज के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस वक्त शहीद हेमू कालानी इनके बारे में बंटी पारवानी द्वारा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर स्वतंत्रता सेनानी, उनकी वीरता की गाथा सुनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो वीर स्वतंत्रता सेनानी का नाम है शहीद हेमू कालानी। सन 1923 को 23 मार्च के दिन अखंड भारत के पाकिस्तान के सखर ज़िले में जन्मे हेमू कालानी बचपन से ही माता पिता ने उन्हें राष्ट्रीय प्रेम के बारे में सिखाया, समझाया और बचपन से ही उन्होंने देशभक्ति की उनमें रुचि थी। उस समय देश भर में देश को आज़ाद कराने का संग्राम चल रहा था और उसी युग में पले बड़े हेमू कालानी बचपन से ही उन्हें देश प्रेम था। हम सभी जानते हैं आज़ादी के लिए कई संग्राम हुए, विदेशी वस्त्रों का त्याग, इसमें एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा संग्राम था। हेमू कालानी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जुड़ गए थे। जिस समय यह नारा लगा कि विदेशी वस्त्रों का त्याग किया जाए तो हेमू कालानी सक्रिय थे और उन्होंने सखर जिले में कई विदेशी वस्त्रों का दहन करवाया। सन 1942 में एक और नारा आया, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरे देश में स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम सक्रिय हो गया। हर राष्ट्रभक्त देश को स्वतंत्रता कराने के लिए इस संग्राम में शामिल हुआ। उसी समय सखर जिले में स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक संगठन, स्वराज नामक एक संगठन सक्रिय था और उसके एक साथी ने हेमू कालानी को यह बताया कि अंग्रेजी फौज से भरी हुई एक ट्रेन सखर से बलूचिस्तान जाएगी और एक ट्रेन उन्हें हथियार सपुर्द करेगी ताकि वह स्वतंत्रता सेनानियों को मार सके, उनकी हत्या कर सके। ऐसा षड्यंत्र अंग्रेजी सरकार ने रचा था। हेमू कालानी को जैसे ही इस विषय की जानकारी हुई, उन्होंने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अपने साथियों के साथ रेलवे ट्रैक पर गए। उनका प्रयास था कि वो हथियारों की ट्रेन अंग्रेजी फौज तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने वहां जाकर रेल की पटरियां उखाड़ने का कार्य शुरू किया। लेकिन कुछ समय में ही अंग्रेजी सैनिकों को इसकी जानकारी मिल गई और वह हेमू कालानी और उनके साथियों को पकड़ने के लिए आ गए। दुर्भाग्यवश हेमू कालानी उनकी पकड़ में आ गए, लेकिन हेमू कालानी ने अपने साथियों को वहां से भगवा दिया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई प्रताड़नाएं दी, उनके साथ कई अत्याचार किए और उनसे कहा कि वे अपने साथियों का नाम बता दें। लेकिन हेमू कालानी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार किया, लेकिन अपने साथियों का नाम उन्होंने नहीं बताया। आखिरकार अंग्रेज सरकार उनके सामने हार गई और अंग्रेज सरकार ने आज ही के दिन 21 जनवरी 1943 को उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। आज ही के दिन हेमू कालानी को केंद्रीय कारागृह में फांसी की सज़ा दी गई थी। हेमू कालानी सच्चे राष्ट्रभक्त थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। 1945 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का सखर में दौरा हुआ तो वह स्वयं हेमू कालानी जी के घर गए थे और उनके घर जाकर उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुभाष चंद्र बोस, जिनकी आज़ाद हिंद सेना थी, आज़ाद हिंद सेना ने हेमू कालानी जी की माताजी को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। और ऐसे ही जब देश आज़ाद हो गया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1983 में हेमू कालानी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया।
और ऐसे ही 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। यह बड़े ही गर्व की बात है। हेमू कालानी निडर थे और केवल 19 वर्ष की आयु में उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। देश सदैव उनको एक वीर, स्वतंत्रता के वीर के नाम से जानेगा और आज के दिन हम उनका नमन कर, उनको श्रद्धांजलि कर, उनकी याद में पूरे देश उनकी याद में पूरे देश भर में उनके श्रद्धांजलि के कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी निमित्त मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। विदर्भ न्यूज ब्यूरो, अमरावती।